साथ हम लोग लेट यू टेक वन मोर क्वेश्चन बेटा नाउ. Let you take one more question now. Find the pressure difference between point B and point A. Means PB minus PA that you have to find out. PB minus PA that you have to find out. Let you take this problem 50 centimeter, 25 centimeter, 100 centimeter. Okay बेटा, करिए try. This type of question may be asked in the prelims or mains also beta. We cannot avoid. We should stand with the fundamentals first. Any examination that whatever that you are facing. नहीं बेटा 26.408 आएगा. Any answer PB minus PA? बेटा यस माइनस में नहीं होगा चंदन, इस चीज का ध्यान रखिएगा. सूरज योर वैल्यू इज करेक्ट बट इट शुड बी इन मीटर एंड शिवम अनंतवेदी योर आंसर इज करेक्ट बेटा. ओके नाउ यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग. पी ए से ही ले लेते हैं हम लोग. चलिए पी ए, अब मैं कितना अपवर्ड जा रहा हूं बेटा 50 सेंटीमीटर. स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8. ओके स्पेसिफिक ग्रेविटी इज व्हाट 0.8. सो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 50 सेंटीमीटर. ओके 50 सेंटीमीटर. ओके सीएम ऑफ वाटर में बताना है तो 50 ही ले लिया मैंने. ठीक है ना. और अपवर्ड मूवमेंट है बेटा किस स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ 0.65 के साथ में कितना 25 सेंटीमीटर आया ना, जिसमें बोला है उसी में हम आंसर देंगे. प्लस अब यहां से यहां तो मैं आ गया और ये जंप कर गया और ये 100 सेंटीमीटर में डाउनवर्ड आ रहा हूं. 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 that is equal to what, that should be is equal to what PB. तो यहां से PB minus PA that you may find out. Okay PB minus PA that is our what 43.75 centimeter of water. इतना ही तो ना पूछा है. yes or no? yes 43.75 meter of water. all of you are getting this or not? all of you are getting this or not? let me know. आ रहा है कि नहीं बेटा लोग, इतना मुझे बताएंगे. नहीं निखिल गलत है, समरज्योति करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर. आगे बढ़
All of you are getting this or not? All of you are getting this or not? Let me know. आ रहा है कि नहीं बेटा लोग, इतना मुझे बताएंगे? नहीं निखिल गलत है, समरज्योति करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। टेक दिस क्वेश्चन। टेक दिस क्वेश्चन and give me the options. Correct option. यूनिट सेकेंड्स में या पाई डी एन बाई 60 एंड 2 पाई एन बाई 60, ऐसे में कोई गलती आप लोगों ने कर दी, सो दैट यू शुड नॉट डू, यू शुड करेक्ट योर सेल्फ। दैट्स वॉट वी आर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा। यदि आप यहां इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, मतलब मुझे स्मॉल प्रेशर डिफरेंस भी मेजर करना है यहां पर। In order to increase the sensitivity of U-tube manometer, one leg is usually inclined by an angle theta. ये क्या बोल रहा है यहां पर? सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए, सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए मैं यूट्यूब मैनोमीटर का एक लेग क्या करता हूं, जनरली इंक्लाइन कर देता हूं। बिल्कुल सही बात है, ये सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं, बट कैसे बढ़ा रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। What is the sensitivity of the inclined tube compared to the sensitivity of U-tube? देखिए यहां पर आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, यहां पर आपका मैनोमेट्रिक फ्लूइड है बेटा, और ये दोनों मैनोमेट्रिक फ्लूइड के मेनिस्कस में, दोनों ट्यूब में, दोनों लिम्ब में जो डिफरेंस आ रहा है वो x आ रहा है। हाइट का जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो x आ रहा है। गेटिंग मी और नॉट? ये जो डिफरेंस है दैट इज और व्हाट x है। अभी यहीं पर जो मैं सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर लेता हूं बेटा, इंक्लाइन नहीं है उसका एक लिम्ब, उसका एक लिम्ब इंक्लाइन नहीं है, तो अब क्या हो रहा है, यहां और यहां डिफरेंस क्या है, हम लोग ये x फाइंड आउट करते हैं। हाँ है ना? प्रेशर डिफरेंस तो दोनों में सेम ही है, बट हमें सेंसिटिविटी इंक्रीज करना है। सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर में क्या हो गया, x आया, यहां भी ये x ही आएगा। हम मेजर भी यहां पर x को करेंगे, बट यहां पर जो मेजरमेंट है ना बेटा वो x नहीं होगा, दैट विल बी और व्हाट, मैं बोलता हूं कि वो s होगा। जो डिस्टेंस मैं x फाइंड आउट करके नहीं लाऊंगा, यहां पर ये लेंथ में मेजर करूंगा, ओके। और मैं बोलता हूं हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हाँ या ना? दिस वन s and that is your what, x and that is your what, theta. So s is equal to what, x divided by sin theta. तो जो मेजरमेंट लेकर के आए हैं दैट इज योर व्हाट, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई साइन थीटा। यस और नो? और इंक्लिनेशन बढ़ा दूंगा तो सेम x के लिए s की लेंथ क्या हो जाएगी आपके, इंक्रीज हो जाएगी। आप यहां पर छोटा प्रेशर मेजरमेंट भी, स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस भी, मीन सेंसिटिविटी क्या की मैंने, बढ़ा दी। तो ऑप्शन बी इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या है बेटा आप लोगों के सामने में, करेक्ट ऑप्शन है। तेजा, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में appear in your examination, so that's what we are doing the hard work in the question format now, because concepts are limited, concepts are limited here, but the applied part, number of or variety of questions are more here, okay. Take this whatever that you want from this screen as soon as possible.
Or write down one more heading. Single column inclined manometer. Single column inclined tube manometer. Single column inclined tube manometer. होता क्या है सुनते चलिएगा, मैं डायग्राम बना रहा हूं पैरेलली। मैनोमीटर्स के दो लिम्ब, मैनोमीटर के दो लिम्स में हमें रीडिंग लेनी पड़ती है। मैनोमीटर्स के दो लिम्ब में हमें रीडिंग लेनी पड़ती है, हाँ या ना? अब ये दो लिम्ब में रीडिंग लेना अपने आप में, दोनों को रेफरेंस में लेकर के आना अपने आप में क्या हो जाता है बेटा, एक टीडियस टास्क हो जाता है। टीडियस इन द सेंस रेफरेंस बनाना इतना आसान नहीं होता फील्ड में जाकर के। तो रेफरेंस जो बना रहे हैं उसके लिए आपको क्या है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत को कम करने के तरीके के लिए हम लोग एक सिंगल कॉलम इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर लेकर के आए हैं। तीसरा मैनोमीटर यही था आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर। यहां पर यह प्रेशर मुझे मेजर करना है और एक लिम्ब को मैं क्या कर दिया बेटा, लार्जर डायमीटर का कर दिया। एक लिम्ब को मैं क्या कर दिया, जो पाइपलाइन से कनेक्टेड है उसे मैं क्या कर दिया, लार्जर डायमीटर का कर दिया। अब यहां पर फ्लूइड है और यहां प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। विदाउट एक्सर्टिंग द प्रेशर दोनों का लेवल क्या था बेटा, सेम था। अब यहां प्रेशर एक्सर्ट किया तो ये जो सिलेंडर है लार्जर डायमीटर का है और यहां प्रेशर एक्सर्ट किया तो थोड़ा ही मूवमेंट होगा, इस पोजीशन तक आए। बट जो आपका स्मॉल डायमीटर वाला इंक्लाइन ट्यूब वाला जो लिम्ब है वहां पर जो लिक्विड का मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ज्यादा हो जाएगा। दैट इज योर व्हाट, एक्स। और इंक्लाइंड है तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, एस। एंड दैट एंगल इज व्हाट बेटा, थीटा। दैट एंगल इज व्हाट बेटा, थीटा। समझ में आई है कि नहीं आई ये चीज मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर थोड़ा ही मूवमेंट होगा, दैट इज योर व्हाट, दिस मूवमेंट। इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं और मेजरमेंट मैं सिर्फ कहां पर कर रहा हूं, यहां इंक्लाइन ट्यूब पर। तो दो मेजरमेंट या दो रेफरेंस मुझे नहीं लेना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइन ट्यूब पर मैंने मेजरमेंट किया। हालांकि एरर आएगा क्योंकि ये प्रेशर डिफरेंस आपको यहां पर जो नीचे गया है आपका लार्जर सिलेंडर में फ्री सरफेस नीचे गया है दिस लिक्विड का, वो भी आपको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, बट हम नहीं ले रहे। अदरवाइज नहीं तो हम सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर ले लेते, सिर्फ यही मेजरमेंट कर रहे तो एरर आने के चांसेस होते हैं, बट वो एरर बहुत नॉमिनल होता है क्योंकि ये जो सिलेंडर है इसका डायमीटर क्या है, काफी बड़ा है, लार्जर है। सेंसिटिविटी मींस रामू हिंदी में बोलूं तो मैं संवेदनशीलता बढ़ाना चाह रहा हूं। संवेदनशीलता मतलब छोटे से छोटे भी प्रेशर को हम इजीली मेजर कर सके। ऐसा नहीं बड़े बड़े प्रेशर डिफरेंस हमें बड़ी बड़ी चीजें नजर आ रही है, माइक्रो मैनेजमेंट छोटी चीजें हमें नजर नहीं आ रही माइक्रो लेवल पर। समझ में आया? दैट इज व्हाट सेंसिटिविटी एंड दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय द इंक्लाइन ट्यूब। और हम लोगों ने देखा एक और इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में लाइटर लिक्विड यूज करके हम सेंसिटिविटी स्मॉलर प्रेशर डिफरेंस छोटे छोटे भी मेजर कर सकते हैं। रामू इतनी चीज आई होप सो समझ में आई हो, संवेदनशीलता का मतलब आप हिंदी में समझते हो, ठीक है? तो यहां पर एरर आने के चांसेस होते हैं बट वो एरर को हम नेग्लेक्ट करते हैं और एक ही लिम्ब में हम प्रेशर डिफरेंस मेजर करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेट यू टेक दिस डायग्राम and I'll give you the one or two more lines here.
The drawback of YouTube with inclined one leg. Okay, Prince. Now write down. The drawback of simple YouTube manometer is that the movement of both the limbs, must be read. The movement of both the limbs must be read. By making diameter of one leg very large, as compared to very large, as compared to hence लिखिएगा, hence as compared to movement must be read. By making diameter of one leg is very large, hence as compared to other leg movement, by making diameter of one leg other leg movement is very large, hence as compared to other leg movement that leg movement is very small. So only necessary to read the movement, of narrow leg. So only necessary to read the movement of narrow leg.
रिपीट कर रहा हूं विपिन एक बार, है ना, बोल रहे हैं तो. द ड्रॉबैक ऑफ द सिंपल U-tube मैनोमीटर इज दैट मूवमेंट ऑफ both limbs or leg must be read. By making diameter of one leg is very large as compared to with other leg movement, that leg movement becomes very small or is very small. So only necessary to read the movement of narrow leg. Only necessary to read the movement of narrow leg. एक लास्ट और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा मैं, चलिए. मुझे ऐसा लगता है ये ओवरऑल चैप्टर से है, ऑब्जर्वेशन से है. वैसे तो ओवर हो जाना चाहिए आपके लेवल पर, थोड़ा सा हम अपना लेवल और बढ़ाते हैं. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बेटा, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, टेक दिस. द लोअर पोर्शन, द लोअर पोर्शन of a U-tube of uniform bore having both limbs vertical and open to atmosphere is initially filled with a liquid of specific gravity 3s, a lighter liquid of a specific gravity s is then poured into one of the limb such that the length of column of lighter liquid is X. What is the resulting movement of meniscus of the heavier liquid in the other limb. Uniform bore. Diameter बेटा ना, bore. Your options are A X, B X by 3, C X by 6, D 3X.
करिए जरा सॉल्व विद इन इट 30 सेकेंड यू मे गिव द आंसर। बताइए संकेत आंसर। विपिन, ठीक है अभिषेक। एनी अदर आंसर्स? Prince, any answer? Ramu, Srivash? B, x by 3. Shivam. Arshad, C. Mohit, C. Yes. C is correct answer. देखिए हो क्या रहा है, ऑब्जर्वेशन की बात है। मैनोमीटर है बेटा, यूट्यूब मैनोमीटर है, यहां पर ऑलरेडी मैनोमेट्रिक लिक्विड है, ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो दोनों में लेवल सेम होगा। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक्स हाइट के लिए एस स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड पोर करता हूं। ये जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है दैट इज योर ऑफ 3s, हाँ है ना। अब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो मूवमेंट होगा। अब मैं सेकंड कंडीशन यदि मैं बोल देता हूं, आफ्टर मूवमेंट कंडीशन बोल देता हूं बेटा, तो आपको कुछ इस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी। दैट इज योर व्हाट, पिंक कलर से जो लिक्विड है यहां पर, और नाउ ग्रीन कलर से मैनोमेट्रिक लिक्विड है, ग्रीन कलर से मैनोमेट्रिक लिक्विड है, ठीक है। ये तो x है, ये s है, ठीक है, ये 3s है, तो ये मूवमेंट कितना हुआ, ये टोटल मूवमेंट कितना हुआ, ये कुछ ऊपर गया और ये कुछ नीचे आया, दैट इज योर व्हाट टोटल मूवमेंट, एंड दैट टोटल मूवमेंट इज इक्वल टू व्हाट, एस एक्स इज इक्वल टू व्हाट, लेट मी से y इज इक्वल टू 3s y, यस और नो। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू x बाई 3, ये y इज इक्वल टू, ये टोटल मूवमेंट कितना हो गया बेटा, x बाई 3। बट मुझे क्या पूछ रहा है, मेनिस्कस का मूवमेंट, ये कितना नीचे आया, ये या तो यहां से ये कितना ऊपर गया, दैट्स इट। तो ये जितना नीचे आएगा बीइंग इनकंप्रेसिबल, ये जो मूवमेंट हुआ यही मूवमेंट यहां भी होगा, तो ये जितना नीचे गया ये उतना ऊपर आया, दोनों में हाफ, तो मेनिस्कस का मूवमेंट दैट विल बी योर व्हाट, x बाई 3 का हाफ हो जाएगा, दैट विल बी योर व्हाट, x बाई 6, दैट विल बी योर व्हाट, x बाई 6। मेनिस्कस टोटल मूवमेंट नहीं बोल रहा है बेटा, b नहीं होगा, x बाई 3 ये टोटल मूवमेंट की बात हुई, ये नीचे आया और ये ऊपर गया, दोनों मेनिस्कस की बात कर रहे हैं, बट हमें एक ही मेनिस्कस का मूवमेंट बोला, या तो ये नीचे जो इनिशियल पोजीशन था, या ये इनिशियल पोजीशन से कितना ऊपर गया, या तो ये जो जितना यहां नीचे आया, ओके, और या तो ये जितना ऊपर गया, ये आपको बताना है, दैट विल बी योर व्हाट, x बाई 6।
दैट विल बी और व्हाट बेटा x/6। समझ में आई ये चीजें? अच्छा क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2005 में। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं के हुए हैं बेटा, बी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो कभी भी दोनों साइड मूवमेंट मिलकर के कंप्लीट मूवमेंट आता है। यदि यहां 3s की जगह 2s होता, सो दैट विल बी और व्हाट x/2, और मेनिस्कस मूवमेंट दैट विल बी और व्हाट x/4। कल हम लोगों ने एक वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था, 19 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मैंने वाटर ऐड किया था, इसलिए उस क्वेश्चन को हमने कंसिडर किया था। हाफ कैसे हुआ कथित बता देता हूं बेटा फिर से, ठीक है। देखो हाफ क्यों हो रहा है, यहां जो मेनिस्कस में मूवमेंट है, ऑब्जर्व करिएगा, ये आपका एक लिंब हुआ, सेकंड लिंब, ठीक है। अब यहां पर इनिशियली लिक्विड में दोनों पर लेवल सेम था। अब मैंने कोई एक ऐसा लिक्विड पोर किया जिससे इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड में मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इनिशियल पोजीशन ये नीचे आया कुछ डिस्टेंस, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। So that will be or what is x/3 in this case because 3s specific gravity। मुझे क्या बोल रहा है, बस इतने मूवमेंट की बात कर रहा है। मेनिस्कस कहां से कहां कितना मूव हुआ, या तो ये कितना ऊपर गया बेटा, या तो ये कितना नीचे आया, दैट्स इट। दैट विल बी और व्हाट x/3, हाफ ऑफ x/3। ये नीचे जितना है ये उतना ऊपर, सो हाफ मूवमेंट हियर, हाफ मूवमेंट हियर, सो दैट विल बी और व्हाट x/6 एंड दैट इज आल्सो x/6। क्या ये चीज समझ में आई है? क्या ये चीज समझ में आई है? अब कथित एनी डाउट बेटा? कल हम लोगों ने एक वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन भी किया था, 19 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मैंने वाटर ऐड किया था, इसलिए उस क्वेश्चन को हमने कंसिडर किया था। हाफ कैसे हुआ कथित बता देता हूं बेटा फिर से, ठीक है। देखो हाफ क्यों हो रहा है, यहां जो मेनिस्कस में मूवमेंट है, ऑब्जर्व करिएगा, ये आपका एक लिंब हुआ, सेकंड लिंब, ठीक है। अब यहां पर इनिशियली लिक्विड में दोनों पर लेवल सेम था। अब मैंने कोई एक ऐसा लिक्विड पोर किया जिससे इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड में मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इनिशियल पोजीशन ये नीचे आया कुछ डिस्टेंस, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। So that will be or what is x/3 in this case because 3s specific gravity। मुझे क्या बोल रहा है, बस इतने मूवमेंट की बात कर रहा है। मेनिस्कस कहां से कहां कितना मूव हुआ, या तो ये कितना ऊपर गया बेटा, या तो ये कितना नीचे आया, दैट्स इट। दैट आल्सो ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, नेक्स्ट चैप्टर, नो डाउट ऑल क्लियर, ओके। चैप्टर 3, हाइड्रोस्टैटिक forces on surfaces। Hydrostatic forces on surfaces। कल हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक लॉ डिस्कस किया था, P is equal to small wh और P is equal to what, rho gh। That is your what, in unit of Newton per meter square। अभी मैं बोलता हूं प्रेशर फोर्स इज व्हाट, P मल्टीप्लाइड बाई A।
area is what, where pressure is exerting. So that will be your what, meter square, that will be your what, in Newton per meter square. Multiply करते हैं, so what you may get, pressure force in Newton. Yes or no? इसी प्रेशर फोर्स को लेकर के ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. That is your what, hydrostatic forces on surfaces. Plane surface, that may be vertical one, that may be horizontal one, and that may be inclined one. अभी ये सभी सबमर्ज्ड है किसमें, आपका लिक्विड के अंदर में. तो इन सभी में आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा. हम वन बाय वन केसेस लेंगे. फर्स्ट केस दैट आई कंसिडर, आई टेक इनटू द कंसिडरेशन, दैट इज योर व्हाट, इंक्लाइंड सरफेस. और इंक्लाइंड से ही वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, थीटा या इंक्लिनेशन जो है, हम लोग थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और वहीं से आप लोगों का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेस भी कंक्लूड हो जाएगा. तो इंक्लाइंड सरफेस पर क्या आपके हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस आ रहे हैं, उसी का हम लोग यहां पर डेरिवेशन करेंगे. दैट्स इट. उससे आगे प्रोसीड करेंगे तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेसेस पर क्या फोर्सेस लग रहे हैं और ये फोर्स कहां से एक्ट करेगा. इस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंड फ्रॉम वेयर दिस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल एक्ट. Is it acting from the center of gravity or another point? That another point, center of gravity से आपका hydrostatic force generally act नहीं करता. That will act from the center of pressure. So we'll also discuss one more point and we'll find the formula, we'll derive the formula of the center of pressure, small h. Okay? So that are the things. यही small h इसी डिस्टेंस से या सेंटर ऑफ प्रेशर पॉइंट से ही आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करता है. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, राइट डाउन वन और टू मोर लाइन, देन विल गो फॉर द हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन द प्लेन इंक्लाइंड सरफेस. ओके, राइट डाउन हेडिंग हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस. यही पीएफ दैट वी हैव टू फाइंड आउट बेटा. ओके, hydrostatic forces on surfaces. Write down under one one line under it. When a solid body is submerged in a stationary fluid, when a solid body submerged in a stationary fluid, the fluid will exert a force normal to the surface this force, full stop, this force is known as pressure force. This force is known as pressure force, which acts from the center of pressure. Which acts from the center of pressure.
which acts from the center of pressure. Which acts from the center of pressure. Which acts from the center of pressure. Yes, विशाल आप पूछ रहे स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ. Yes, that should be in rest. स्टेशनरी. दो चीजें हैं, ट्रेन और स्टेशन. क्या स्टेशन मूव होता है? नहीं होता है. फिक्स लोकेशन है, रेस्ट पर है. ट्रेन मूव होती है. स्टेशनरी. ठीक है. आपके साथ मेरी हिंदी अंग्रेजी दोनों दुरुस्त हो जाएगी. Now write down one heading more. Heading: hydrostatic forces. Hydrostatic forces. Hydrostatic forces on a plane inclined submerged surface. Hydrostatic forces on a plane inclined submerged surface. एक डेरिवेशन हम लोग डेराइव करने के लिए जा रहे हैं और ये आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए पूरा आधार बनेगा, बेस बनेगा. ठीक है. हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड सबमर्ज्ड सरफेस. ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिएगा. स्कीमेटिक बना रहा हूं, कुछ समय बाद आप लोग भी स्टार्ट कर देंगे. मैं ग्रीन सिग्नल दे दूंगा बनाने के लिए. दैट इज योर व्हाट? फ्री सरफेस. That is your what beta? Free surface. Now that is your what? Inclined surface. Okay, that is your what? Inclined surface. अभी इस inclined surface पर, इस inclined surface पर आपका प्रेशर एक्ट कर रहा है. ठीक है. और पास्कल्स लॉ से प्रेशर जो है हमेशा एक्ट करता है नॉर्मल टू द सरफेस. हमेशा एक्ट करता है नॉर्मल टू द सरफेस. ओके, हमेशा एक्ट करता है नॉर्मल टू द सरफेस. और ये इंक्लाइंड सरफेस का जो इंक्लिनेशन है, दैट इज योर व्हाट बेटा? थीटा डिग्री फ्रॉम द फ्री सरफेस. That is your what? Theta degree from the free surface. Okay. And इसके upper edge का जो distance है from the free surface, that is your what? x1. That is your what? x1. और ये जो lower edge का distance है बेटा, that is your what? x2. मैं कोई एक और डिस्टेंस लेता हूं, दैट इज योर व्हाट? एक्स डिस्टेंस. और इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फ्री सरफेस से डिस्टेंस है बेटा एक्स बार. इतने एक्स डिस्टेंस मैंने यहां पर लिए हैं. ठीक है. इतने डिस्टेंस मैंने फ्री सरफेस से यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में लिए हैं. अब यहां पर मैं बोलता हूं तो प्रेशर डायग्राम बनाने जा रहा हूं. प्रेशर हमेशा क्या एक्ट करेगा? नॉर्मल टू द सरफेस बेटा. प्रेशर हमेशा क्या एक्ट करेगा? नॉर्मल टू द सरफेस एक्ट करेगा.
प्रेशर हमेशा क्या एक्ट करेगा, नॉर्मल टू दी सरफेस एक्ट करेगा। यहां पर x1 डेप्थ है, यहां आते आते ये डेप्थ बढ़ गई बेटा, ये डेप्थ कितनी हो गई, x2 हो गई। यहां आते आते लोअर एज पर ये डेप्थ कितनी हो गई बेटा, x2 डेप्थ हो गई, तो यहां पर होने वाला प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर ऐड करने वाला प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। कि यहां पर ऐड करने वाला प्रेशर क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। जस्ट अ मिनट, एंड ये जो प्रेशर है हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस एक्ट करेगा और ये बढ़ते जाएगा क्योंकि डेप्थ बढ़ते जा रही है। ये प्रेशर क्या होते जाएगा बेटा, बढ़ते जाएगा क्योंकि डेप्थ क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। दैट इज योर व्हाट, एक्स बार। ओके, ये प्रेशर हमेशा क्या होते जाएगा बेटा, बढ़ते जाएगा। क्या इतनी चीज समझ में आई? एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होते जा रही, मैं गहराई में जाते जा रहा हूं, और प्रेशर कैसा वेरी करता है बेटा, P इज इक्वल टू व्हाट, रो जी एच, लीनियर। तो ये लीनियरली क्या होते जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज होते जा रहा है, एंड ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। दैट इज योर व्हाट, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। इतनी चीज स्कीमेटिक में समझ में आई? अब मैं जो प्लेन सरफेस मैंने कंसीडर किया है बेटा, उसी को मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर डायग्राम में बनाता हूं। यहां पर मैंने उसे डायग्राम में बनाया। जो प्लेन इंक्लाइन सरफेस मैंने यहां पर बनाया, जो प्लेन इंक्लाइन सरफेस है मैंने उसे यहां पर बनाया। क्या ये चीज समझ में आ रही है? और यही जो एज डिस्टेंस मैंने यहां पर कंसिडर किया है बेटा, उस एज डिस्टेंस पर मैं एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया कंसिडर कर रहा हूं। दैट स्मॉल एलिमेंटल एरिया इज व्हाट, dA. That small elemental area is what, dA. That small elemental area is what, dA. Okay, and this is your what, यहां से ये डिस्टेंस x है, यहां से ये एक और डिस्टेंस जो है बेटा, यहां पर यदि मैं बोलता हूं, ये पॉइंट क्या आ रहा है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है। समझ में आया? ये x बार डिस्टेंस क्या बता रहा है, फ्री सरफेस से, इसलिए इजीली में डायग्राम ही आपको समझना है। फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस। यदि मैं जहां पर ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, आपकी आंख ये बनी हुई, आप यहां से देख रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल बी योर व्हाट, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट डिस्टेंस इज व्हाट बेटा, yp. दिस डिस्टेंस इज व्हाट बेटा, yp. जस्ट अ मिनट, है ना? दिस डिस्टेंस इज व्हाट, yp.
Okay, this distance is what? Yp. X बार और उसी को इंक्लाइंड फॉर्म में देखा ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से Yp, या ये जो x डिस्टेंस है उसके करस्पॉन्ड जो इंक्लाइंड डिस्टेंस है ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट डिस्टेंस इज व्हाट? y. ठीक है, अभी इतना स्कीमेटिक आप लोग बनाएंगे और एक और पॉइंट में दे रहा हूं बेटा साथ ही साथ, जहां से प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा, दैट आई एम सेइंग कि यहां से ये प्रेशर फोर्स एक्ट करता है, रिजल्टेंट जो आएगा अभी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा, उससे मैं क्या बोल रहा हूं? H बोल रहा हूं, एंड यही H को मैं यहां प्रोजेक्ट करता हूं, सो दैट विल बी और व्हाट? दैट विल बी और व्हाट? सेंटर ऑफ प्रेशर, CP. इतना स्कीमेटिक आप लोग बनाइए, फिर मैं डेरिवेशन की तरफ आगे प्रोसीड करूंगा आराम से. स्कीमेटिक 2 मिनट से आपके पास में. स्कीमेटिक प्रॉपरली बनाइए, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. Yp. One more distance I am adding here, up to center of gravity. That will be your what? Yc. That will be your what? Yc.
सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस, ठीक है, इंक्लाइन। डन। बट ऑब्वियस पानी का सीजी नहीं, बॉडी का ही सीजी, ठीक है। अरे बेटा सूरज अभी बताएंगे ना सीपी और सीजी कोइंसाइड हो सकते हैं कि नहीं, पहले डेरिवेशन तो करें, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें, आप फिर ऐसे में रटना स्टार्ट कर दोगे कि सर ये होता, हाँ होता, किस केस में होता, ये ठीक है, याद रख लिया, अब एग्जाम में काम आएगा। ऐसा नहीं होता ना। Z inside the boat, and that area is what, dA. चलिए आगे कहानी बढ़ाई जाए। डन। चलिए भाई, हो गया। रिस्पॉन्स ही नहीं आते हैं आप लोगों के फिर कई बार, बट okay? अब vertical distance of the center of gravity is what, x bar of CG, ठीक है, that is your what, CG, and that is your what, CP, center of pressure। इसी CG को मैं इंक्लाइंड पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो YC डिस्टेंस है, YC डिस्टेंस है, और सेंटर ऑफ प्रेशर का जो वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज व्हाट H, एंड इंक्लाइंड इज व्हाट YP, और जो एक स्ट्रिप मैंने एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया है उसका वर्टिकल डिस्टेंस व्हाट इज दैट X, और उसका इंक्लाइंड इज व्हाट Y। मैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ पर आता हूं और हाइड्रोस्टैटिक लॉ से बोलता हूं प्रेशर एक्टिंग ऑन दिस X डिस्टेंस इज व्हाट, रो GX। हाँ है ना, डन डन डन, ठीक है भाई। चलिए, प्रेशर एक्टिंग एट द X डिस्टेंस इज व्हाट, रो GX। क्या इसी प्रेशर को मैं रो G Y साइन थीटा लिख सकता हूं? दिस इज योर X, दिस इज योर Y, and that is your what, inclination। हाँ है ना, X is equal to what, Y sin theta। may I write like this? Any problem? Any problem? यहां से प्रेशर तो मुझे पता चल गया, क्या एलिमेंट पर आने वाला फोर्स दैट विल बी और व्हाट, PDA, यस और नो। एलिमेंट पर लगने वाला फोर्स, स्ट्रिप पर लगने वाला फोर्स दैट इज योर व्हाट, PDA, DPF एलिमेंट है, सो दैट इज योर व्हाट, डिफरेंशियल DPF। PF इज व्हाट, प्रेशर फोर्स। नाउ P इज व्हाट, रो G Y sin theta, yes or no, DA। or let me arrange रो G sin theta YDA, that is your what, elemental force। let me integrate it, हाँ है ना, let me integrate it, कलर चेंज कर रहा हूं नहीं तो वो रोज ऐसा ही दिखने लगेगा। let me integrate it, yes or no। so after integration what you will get beta, PF pressure force, that will be your what, rho G sin theta, and that is integration YDA is what, first moment of area, yes or no, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। इससे मैं क्या लिख सकता हूं, दैट कंप्लीट एरिया इज व्हाट बेटा, A, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का
डिस्टेंस क्या है, इंक्लाइंड फॉर्म में चल रहे हैं अभी, वाई सी. सो दैट इज योर व्हाट, ए वाई सी. दैट इज योर व्हाट, इतना मैं मैकेनिक्स की आपसे उम्मीद रखूंगा, ए वाई सी. नाउ पी एफ इज इक्वल टू व्हाट बेटा, रो जी. अरेंज करना है सिर्फ, रो जी ए एंड वाई सी साइन थीटा. And that yc sin theta, let me say yc, so that will be your what, x bar, yes or no? That will be your what, yc, and that will be your what, x bar. So pf is equal to rho g. Rho g may I write like w, may I write like write small w a, and yc sin theta is what beta, yc sin theta is what beta, x bar, x bar. That is your what, formula of the pressure force. That is your what, formula of the pressure force. That is your what, formula of the pressure force. और यहां पर कोई भी थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा टर्म नहीं आ रहा है. यहां पर कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा टर्म नहीं आ रहा है. प्रेशर फोर्स आपका चाहे इंक्लाइंड सरफेस हो, वर्टिकल सरफेस हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस हो, प्रेशर फोर्स हमेशा क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू ए एक्स बार, स्मॉल डब्ल्यू ए एक्स बार, यस और नो. और ये स्मॉल डब्ल्यू ए एक्स, स्मॉल डब्ल्यू इज व्हाट, रो जी, एंड दैट इज और व्हाट, एक्स इज व्हाट, डिस्टेंस एच. Again that is your what, pressure, yes or no? Agree? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जितना प्रेशर है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए. मैथमेटिकली तो यही देखने को मिल रहा है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जितना भी प्रेशर है उस सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट व्हाट यू विल गेट, प्रेशर फोर्स. दैट व्हाट यू विल गेट बेटा, प्रेशर फोर्स. तो प्रेशर फोर्स तो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया. ओके, प्रेशर फोर्स तो हमने बेटा कैलकुलेट कर लिया. अब प्रेशर फोर्स के बाद ये प्रेशर फोर्स कहां से एक्ट करेगा, इस पर हमारा भी डिस्कशन होना है. तो इतना जरा पहले नोट करिए, इतना जरा पहले नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. इतना जरा नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. एक्स बार वर्टिकल डिस्टेंस है बेटा सीजी का. जो सरफेस कंसिडर किया है, ये एक्स बार सरफेस जो कंसिडर किया है उसका सीजी, उसके सीजी का वर्टिकल डिस्टेंस है फ्री सरफेस से. ठीक है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर प्रेशर है रो जी एक्स बार है, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द प्रेशर फोर्स. दैट्स इट. बट फ्रॉम वेयर दिस प्रेशर फोर्स विल एक्ट, दैट इज योर व्हाट, सेंटर ऑफ प्रेशर, उसका कैलकुलेशन अभी हमें करना बाकी है. ठीक है बेटा. एंड लेट मी से दैट इज योर व्हाट, इक्वेशन नंबर 1. टेक दिस एज सून एज पॉसिबल.
it is acting from the yes, write down one line. Pressure force is not compulsorily act from the center of gravity of the surface, center of gravity of the surface, comma, it is acting from the center of pressure, CP. It is acting from the center of pressure, CP. Acting from the center of pressure, CP. Acting from the center of pressure, CP. ठीक है, it is acting from the center of pressure, CP. अब एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर, ये एज डिस्टेंस मुझे फ्री सरफेस से बेटा कैलकुलेट करके लाना है, हाँ या ना? नेक्स्ट पार्ट यही है हमारा. इसके लिए मैं वेरिग्नस थ्योरम अप्लाई करता हूं. इसके लिए मैं वेरिग्नस थ्योरम अप्लाई करता हूं. इसका स्टेटमेंट लिखिएगा पहले, और इसको मैं मैथमेटिकली क्या है ये भी मैं बताऊंगा, बट स्टेटमेंट लिखिएगा वेरिग्नस थ्योरम के अंडर में. राइट डाउन हेडिंग वेरिग्नस थ्योरम and write down under it sum of all moment of infinite small pressure force acting of infinite small pressure force acting on a surface is equal to moment of resultant force about the same point. देखिए जरा क्या बोल रहा है यहां पर. जो रिजल्टेंट फोर्स, प्रेशर फोर्स क्या है बेटा हमारे पास? पीएफ है, ठीक है. पीएफ ऑब्जर्व करिएगा, और मैं
ओ पॉइंट के अबाउट, यहां ओ पॉइंट या जेड जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेता हूं। मैं बोलता हूं कि एक पॉइंट है सेंटर ऑफ प्रेशर वाईपी, इंक्लाइन डिस्टेंस, वहां से ये प्रेशर फोर्स एक्ट कर रहा है, सो दैट विल बी योर व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, दैट विल बी योर व्हाट, मोमेंट। और वेनिग्रन्स थ्योरम क्या बोल रहा है कि जितने भी, एक स्ट्रिप कंसिडर किया तो ऐसे इनफाइनाइट स्मॉल स्ट्रिप्स एरिया होंगे कि नहीं होंगे, हाँ या ना, उनका जो मोमेंट होगा वो रिजल्टेंट के मोमेंट के इक्वल होगा, हाँ या ना। जो स्मॉल स्ट्रिप एरिया मैंने कंसिडर किया है, ओके, उस पर जो फोर्स लग रहा होगा, उस पर जो फोर्स लग रहा होगा, उस पर क्या फोर्स लग रहा है, पीडीए, हाँ या ना। और डिस्टेंस क्या है बेटा, वाई, हाँ या ना, स्ट्रिप का। अभी मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल, समझ में आया कि नहीं आया, छोटे छोटे जो भी एरिया है, यही वेरिग्नन्स थ्योरम बोल रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट पीएफ इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है बेटा, सॉरी, पीएफ इज इक्वल टू क्या है बेटा मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज योर व्हाट, रो जी ए वाई सी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वाई पी, है ना। एंड P इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ऑलरेडी जरा आप ऑब्जर्व करिएगा, P इज इक्वल टू व्हाट, रो जी वाई साइन थीटा डी ए वाई, है ना। जरा चेक करिए चीजें, बता दूंगा बेटा निरुपम, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए फिर से बता देता हूं, एक रिजल्टेंट फोर्स है, थोड़ा फिर से सुन लीजिए, आएंगे इस इक्वेशन पे, कोई डाउट रहे ही ना। एक रिजल्टेंट फोर्स है पीएफ, मैंने ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया या इनसाइड द बोर्ड गया तो ये जेड जेड एक्सिस आपको दिखता है। मैं बोलता हूं वो पीएफ सेंटर ऑफ प्रेशर से एक्ट कर रहा है बेटा, एग्री कर रहे हैं कि नहीं। उसका ये इंक्लाइन डिस्टेंस जो है वो क्या है, वाईपी, तो ये मोमेंट हो गया, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। थ्योरम ये बोलता है, वेरिग्नन्स थ्योरम, कि जितने भी इनफाइनाइट स्मॉल एरियाज हैं, उनका भी जो, उन पर लगने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स क्या हो जाएगा, पीडीए, यस और नो, और मोमेंट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वाई। उसका भी मैं इंटीग्रेशन करता हूं, समेशन ऑफ ऑल मोमेंट्स, यही बोला है मैंने, इंटीग्रेशन कर दिया। सो व्हाट विल गेट, पीडीए वाई इंटीग्रेशन, यस और नो। नाउ आप यहां से ऑब्जर्व करिए बेटा, यहां से ऑब्जर्व करिए, एंड व्हाट विल गेट, वाईपी इज इक्वल टू रो जी विल गेट कैंसल आउट, साइन थीटा विल गेट कैंसल आउट, हाँ या ना, एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। व्हाट विल बी रिमेनिंग, दैट विल बी योर व्हाट, ए वाई सी वाई पी एंड इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर डी, हाँ या ना। इतना रिमेनिंग रहेगा कि नहीं, y मल्टीप्लाइड बाय y। जो y डी था वो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया था, सो y स्क्वायर डी, दैट विल बी योर व्हाट, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, और that is your nothing but beta moment of, that is your nothing but moment of inertia, that is your nothing but moment of inertia about zz axis, about zz axis, हाँ या ना, about zz axis। so a yc yp is equal to, that is equal to बेटा I z z, अभी लिखिए नहीं, समझिए, मैं टाइम दूंगा, दिया भी था मैंने पहले भी, तो I z z हो गया। ये इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है बेटा, कोई अनदर एक्सिस है, ये z z एक्सिस,
सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल शेप की ज्योमेट्री से बन करके निकल करके आ जाएगा। किसी अदर एक्सिस जो सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, तब हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है बेटा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। तब हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ता है। फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, from parallel axis theorem, Izz will be is equal to Ig, that is your moment of inertia about the center of gravity, plus Ayc square. है ना? Getting me or not? So यहां से मैं बोलता हूं Yp is equal to Izz is equal to what बेटा? Center of gravity about the moment of inertia, moment of inertia about the center of gravity plus Ayc square divided by Ayc। है ना? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं Yp is equal to Yc प्लस, इसको फर्स्ट टर्म कर दिया मैंने, Yc प्लस Ig डिवाइडेड बाई Ayc। क्या इतना आते हुए आप लोगों को दिख रहा है बेटा? जरा चेक करिए, जरा चेक करिए, आराम से इतना नोट करिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। आराम से इतना नोट करिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, स्कीमेटिक आपके पास ऑलरेडी नोटबुक में है, वहां से रेफरेंस लीजिएगा बेटा। ठीक है, ठीक है निरुपम, जरा चेक करिए इतना। Agree? Now Yp and theta. So Yp is equal to what? H sin theta. Yes or no? And similarly for Yc x bar. Yes or no? And that is your what beta? Theta. Agree? Now h divided by sin theta is equal to Yc is equal to क्या हो जाएगा बेटा, मुझे ये बताएंगे क्या? Yc is equal to x bar divided by sin theta. हाँ या ना? Agree? प्लस क्या हो जाएगा? Ig divided by a x bar divided by sin theta. मैं राइट लाइक दिस? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। Now h is equal to what will have x bar plus Ig divided by ax bar sin square theta. May I write like this? That is our formula of the center of pressure.
one of the most important formula, that is your what? Center of pressure. H is equal to x bar plus Ig divided by ax bar multiplied by sin square थीटा. यहां पर मुझे पता चलता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इस फॉर्मूले से मुझे पता चलता है कि जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है. सेंटर ऑफ प्रेशर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ प्रेशर, that center of pressure is below the center of gravity. Yes or no? Center of pressure is below the center of gravity. Yes or no? Getting me or not? For the inclined surface, for the inclined surface, तो इतना और नोट करिए और ये नोट भी लिखिए. CP is below the CG for the inclined surface. नोट करिए इतना. सिंपल वे में धीरे धीरे गए बेटा. डायरेक्ट फॉर्मूला इसलिए नहीं क्योंकि फिर आप रटने पर आ जाएंगे और रटते रटते फिर क्या होता है दैट यू नो. विशाल थोड़ा गणित पर प्रैक्टिस करिए. कैसे आया साइन स्क्वायर थीटा.